अब आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर की वादियों में सियासी बयार किस ओर बह रही है, यह भी जानना जरूरी है। 2024 का जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हमने सी वोटर के साथ किया है, जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीटें हैं। कहां कहां बट रही हैं ये? बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों में 3 सीटें बट रही है। पीडीपी को एक भी सीट आती नजर नहीं आ रही है और अदर्स के हिस्से में भी एक भी सीट नजर आती हुई नहीं दिख रही है। 2024 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो है, 5 सीटें हमने आपको गिना दी, लेकिन अब उसका वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, वोट शेयर जो है, माफ कीजिए, वोट शेयर क्या कहता है वो जान लीजिए। बीजेपी 42% वोट हासिल कर सकती है, कांग्रेस जो है वो 44% वोट हासिल कर सकती है, पीडीपी के हिस्से में 7% और अदर्स के हिस्से में भी 7% जो वोट है वो जा सकते हैं। ये तमाम आंकड़े पब्लिक के ओपिनियन के आधार पर ही सामने आए हैं, लेकिन ओपिनियन देते वक्त पब्लिक को यह नहीं मालूम था कि आंकड़े क्या कहानी बयान करेंगे। ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर जम्मू की जनता का क्या कहना है, देखिए मेरे सहयोगी अजय बाचलू की एक रिपोर्ट है। लोकसभा चुनाव से पहले देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आ गया है। इस ओपिनियन पोल में जम्मू की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा बताया जा रहा है और लद्दाख की जनता का मूड भी बीजेपी के पक्ष में है। मैं इस समय जम्मू में हूं, जहां जनता मेरे साथ है और इस ओपिनियन पोल पर बात करते हैं। सर, जम्मू में दोबारा से दोनों सीटें जो हैं वो बीजेपी को जाती दिख रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेगा और जम्मू की दोनों सीटें आप मानता बीजेपी कब्जा करती है? जम्मू का तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये दोनों सीटें पक्की हैं। आप भी मानते हैं कि जम्मू की दोनों सीटें और लद्दाख की जो एक सीट है वो बीजेपी के ख्याल में, या इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेगा? देखिए, मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से विकास पूरे देश भर में दिख रहा है, सिर्फ मेरे आपसे कहने से नहीं बनता, पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। और मेरा ये मानना है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जितनी डेवलपमेंट हमने जम्मू कश्मीर में देखी है, हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, आज तक देखी नहीं, एक सपना ही था। और मुझे लगता है कि विकास का ये फूल कश्मीर में भी जरूर खिले। 370 बाधा थी, बहुत बड़ी बाधा थी। जो अभी प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ कश्मीर का, और जितना उन्होंने वहाँ पे सौगात दी है, और जो कश्मीर के अंदर आज जितनी जन्नत कश्मीर बना हुआ है, आप यकीन नहीं मानोगे कि स्विट्जरलैंड को मात दे रहा, और कश्मीर के लोग इस बात को मान रहे हैं। और मुझे ये बात लगती है कि कश्मीर के अंदर से भी ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी सीट जीत के आएंगे और कश्मीर में भी भाजपा का कमल खिलने वाला है। मोदी प्राइम मिनिस्टर जी ने ऐसा हमें तोहफे दिए हैं, जहाँ जैसे हमारे गांव में एम्स, हमारे गांव में बन रहा है, वो एम्स बन रहा है, और बड़ी चीज़ें हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, 4 लेन्स आ रही हैं, हॉस्पिटलों में थोड़ा सिस्टम ठीक हुआ है, एजुकेशन का सिस्टम ठीक हुआ है। इसलिए हम ये दोनों सीटें मोदी जी को दे रहे हैं। बाकी हमारी जो अनंतनाग वाली सीट है, जो अनंतनाग और जोरी को इन्होंने कलेक्शन किया है, वो भी सीट हम जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से बीजेपी को कितने? बीजेपी को 5 की 5 दे रहे हैं। आप 5 में से कितनी सीटें देंगे? 4 ही देंगे। आप 5 की 5 आएंगी और जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, यहीं से शुरुआत होगी। और जो नारा 400 पार का है वो आप सब देखेंगे कि मई में दिखेगा, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक बार फिर पार्लियामेंट में जाके इस देश की कमान संभाल। आप 5 में से कितनी? मेरे ख्याल से 5 में से 4 सीटें जो है वो भाजपा के खेमे में आएंगी, और ये पहली बार होगा ऐसा कि जम्मू कश्मीर में से 5 में से 4 सीटें लेके भाजपा यहाँ से। तो जम्मू कश्मीर की जनता का मूड हमने आपको बता दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।